और नाजरीन आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर नए रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। ताहम ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 5 रुपये कमी हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 40 पैसे महंगा हुआ। डॉलर की कीमत 307 रुपये 10 पैसे तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता होकर 323 रुपये का हो गया। कई दिनों से ऊंची उड़ान के बाद ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी देखी गई। डॉलर 5 रुपए सस्ता होकर 323 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में महंगाई को लेके खास तौर पे बिजली के बिलों को लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है जहाँ पे बाकायदा तौर पे नारे लगाए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमें राइट नहीं दे सकता तो फिर हमारा कारगिल का हिस्टोरिक जो रास्ता है वो खोला जाए इंडिया की तरफ। शहरियों का अगवा बाजियाबी के लिए सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरे भी शुरू हो गए हैं। नवाब शाह, खैरपुर, जैकबाबाद समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। कश्मीर में हिंदू पंचायत की जानिब से रैली भी निकाली गई जिसमें ताजरों की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। शहरियों का कहना है कि सिंध में डाकू राज खत्म किया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट इस टाइम चल रहा है। कहा यह जा रहा है शिया सुन्नी का, लेकिन कुछ लोग वहाँ से ये भी कह रहे हैं कि भाई कारगिल का रास्ता खोल दो अगर हमें राइट नहीं दे सकते। देखिए यही तो मसला है ना कि इसके अंदर भी बेसिकली इंटरनेशनल लॉबीज शामिल होती हैं जो हमारे मुल्क में हम ही को लड़ाते हैं। तो देखिए मतलब हमारी सोच भी तो थोड़ी ऐसी है ना कि उन्हें पता है कि यार ये लोग इस बात पे लड़ते हैं, इन्हें लड़ाओ। ये भी तो आप देखें ना। देखिए अंग्रेजों ने हुकूमत की है पूरी दुनिया में, उनका एक ही रूल था, डिवाइड एंड रूल। इनको तकसीम करो और रूल करो। तो आज इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म पर। अगर हमने ऊपर आना है पूरी दुनिया में इकोनॉमी के हवाले से, आईटी में, तो हमें आप अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। डॉलर की उड़ान को ब्रेक न लग सका। डॉलर 1 रुपये 46 पैसे महंगा होने से बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 307 रुपये 10 पैसे तक जा पहुँची। फॉरेक्स एसोसिएशन के रहनुमा मलिक बोस्तान का कहना था जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन से डॉलर की कदर में 5 रुपए की बड़ी कमी हुई। मलिक बोस्तान का कहना था मार्केट में डॉलर वाफिर मिकदार में मौजूद है। साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि आर्मी चीफ की कारोबारी लोगों से मुलाकातें हुई हैं। पेशावर के अंदर क्रैकडाउन हो रहा है। इस वक्त आपको पता है कि जो ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत है और जो इंटरबैंक डॉलर की कीमत है उसमें कुछ 20-25 रुपए का फ़र्क है। इट मीन्स कि मार्केट बड़ी ख़राब है। और ये भी पता चला महंगाई और बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे पर फनकार भी फट पड़े। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने कहा कि लोग मुलाजमीन को तनख्वाह के अलावा इजाफी रकम भी दें, लेकिन इस बात के साथ इस बात की अफादियत नहीं ख़त्म होती कि वो कि हम तादाद में जितने भी 24 करोड़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ से ही वो सूरज तुलू होगा जो पूरी दुनिया पे इस्लाम का झंडा लहराएगा। आप यानी गज़वा हिंद की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं गज़वा हिंद हूँ, लेकिन एटलीस्ट कोई भी इंशाल्लाह वो रिजाल अल्लाह ने वो दुनिया में पैदा करने। अदाकार मोहिब मिर्जा ने कहा कि शुक्र है कि हम चांद पर नहीं गए, वरना रॉकेट के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी बिजली के बिल में लगकर आ जाते। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत इन दोनों बहुत खस्ता हाल चल रही है। पाकिस्तान में डॉलर का रेट 323 रुपये डॉलर हो गया है, जबकि ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत और भी ज़्यादा है। लेकिन अब भी पाकिस्तानी अपना वो साजिश वाला चूरन नहीं छोड़ रहे हैं। अभी भी उनको लगता है कि भारत और अमेरिका इतने फुर्सत बैठे हैं कि उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। हमें चाहिए था कि डेवलपमेंट करते, हम इंडिया से क्रॉस करते। इंडिया पानी पे कारें बना रहा है, हम 14 अगस्त को अपनी टांगें उछाल चाल के वो पूरी दुनिया में हम अपने मैच देख रहे हैं, लेकिन डूब मरने का मकाम है उन मजबूत हाथों के लिए जो आज से नहीं 75 साल से इस मुल्क को यूं डगमगा कर कभी किसी बहाने में कभी किसी धोखे में नहीं दी। इस तरह के जो इश्यूज होते हैं ना, उसमें मोस्टली उसका मिसयूज किया जाता है और उसके अंदर इंटरनेशनल लॉबी सिर्फ पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का इमेज बुरा पेश करने के लिए इस तरह के वाकयात होते हैं। आपकी दूसरी बातों से मैं एग्री कर सकता हूँ, लेकिन इंटरनेशनल लॉबी सिर्फ मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में है? तो जो पाकिस्तान को ही मतलब इस तरीके से डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में इस तरीके से ह्यूज लेवल पे इस तरह के वाकयात क्यों नहीं होते? यूं डगमगा कर कभी किसी बहाने में कभी किसी धोखे में कभी किसी धोखे में। हमें याद है वो बंगाल किधर गए, हमें सब याद है, सब जरा क्या बताएं।
अब बात करने को बांग्लादेश का बिल्कुल बिल्कुल जो एक जमान हिस्ट्री है, पहले तो वो छुपाई गई, या। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की वजह से दुनिया के सामने आ रही है। आपने इंडिया की बात की कि वो पानी पे इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। उनकी इकानमी दुनिया की 5, वो चांद पे पहुंच गए। मतलब अगर हम तारीफ करने लगे या उनकी जो बेहतर चीज़ें हैं वो गिनवाने लगे, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे तो हमें वैसे ही नहीं बैठने दिया जाएगा कि यार ये तो इतनी तारीफ कर रहे हैं। क्या कहेंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन और इस तरीके से बड़ी सी कंपेन चलती हैं, यूनिफॉर्म से आप तो वकील हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। हमारे यहाँ पे 24 करोड़ आबादी है, 25 लगा लें, 26 लगा लें, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, सूबे आपस में लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, सिंधी पंजाबी आपस में पठान लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? लेकिन इस बात के साथ इस बात की अफादियत नहीं ख़त्म होती कि वो कि हम तादाद में जितने भी 24 करोड़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ से ही वो सूरज तुलू होगा जो पूरी दुनिया पे इस्लाम का झंडा लहराएगा। अच्छा। असल ख़तरा वो जिन नज़रों को इस 24 करोड़ आवाम से ख़तरा है ना, ये 1400 साल कबल मुस्तफ़ा करीम भी फरमा के गए कि इस खिते से इंशाल्लाह बहुत बड़े रिजाल और गयूर रिजाल पैदा होंगे जो पूरी दुनिया पर इस्लाम का डंका बजाएंगे। आप यानी गज़वा हिंद की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं गज़वा हिंद हूँ, लेकिन एटलीस्ट कोई भी इंशाल्लाह वो रिजाल अल्लाह ने वो दुनिया में पैदा करने हैं। नहीं, आपकी पहले बातें तो मुझे इंस्पायर की, लेकिन हम अगर इस तरीके से बात करेंगे तो फिर वहाँ दूसरी साइड से ये बात की जाती है, फिर हम अखंड भारत की बात करते हैं, फिर वो हम ये कहते हैं देखो जी देखो वो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। आपको नहीं लगता आज हमें एजुकेशन की और मतलब इस तरीके से टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए बजाय लड़ाई की या जंग की? जी बिल्कुल, बात इस तरह है कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन आती किस वक्त है जब आपकी तालीम और एजुकेशन आपको फ्री एंड फेयर आपको जीने का राज सिखाए। बिल्कुल। जब तक आपकी खुद ही बेदार नहीं है ना, तो अपनी तालीम और इल्म की वजह से ये देखो ना जी, जितने सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे तालीम चला रही है और तालीम स्कूलों का उस तरीके से बात करते हैं। मुझे बताएं, हमें जो हिस्ट्री बताई गई है, सेपरेशन की हिस्ट्री हो गई या बांग्लादेश की सेपरेशन या पाकिस्तान की सेपरेशन, क्या वो हिस्ट्री हमें सच बताई गई है? बड़ी दर्दनाक हिस्ट्री है, जिस हिस्ट्री में सबसे पहले हमारे कायद को ही जिस लाइन और जिस ड्रा से खींचा गया इस दुनिया से, तो आप सोच सकते हैं कि हिस्ट्री बाद में किन्होंने मुताला पाकिस्तान बनाया और कैसे कैसी शख्सियात को कैसे कैसे हीरो प्रेजेंट किया गया। ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह अभी के तकरीबन $25 अरब इन्वेस्टमेंट आ रही है सऊदी अरब से पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर में। अभी वो हमारे दोस्त ही हैं उज़ैर यूनुस साहब, उन्होंने एक ट्वीट भी की हुई थी कि 1997 से लेके आज तक तकरीबन $50 अरब पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। और ये कह रहे हैं कि जी $25 अरब इन्वेस्टमेंट जो है, ये 25 से $50 अरब की इन्वेस्टमेंट अगले कुछ सालों में आ जाए, ये कोई चीज़ बनती नज़र नहीं आ रही। और आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी को भी ऑन बोर्ड लिया और कहा है कि हम हर तरह आपको सपोर्ट करेंगे, स्मगलिंग बंद करेंगे, ईरान से जो तेल आ रहा है उसको बंद करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको? एक दफ़ा दर्द सर है आपका, ये चाहे अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है चाहे कहीं हो रहा है, इसके कई अवामल हैं। उसके अवामल ये है क्योंकि इकानमी कमजोर है, बीमार है, लोग डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोगों ने डॉलर को बाय करके स्टॉक करके कारोबार शुरू कर रखा है, जिस तरह लोग सोना ले लेते हैं, क्योंकि कोई और दूसरी इकानमी नहीं। आपके पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलीगल पैसा जो है, ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है लोगों के पास, जिसमें कभी आप कह रहे हैं प्लाट ले लेते हैं लोग, कभी आप हाउसिंग स्कीमें बना लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म की पांसी स्कीम्स हैं। मैं ये जो आपकी हाउसिंग स्कीम है इनको पांसी स्कीम्स कहता हूं कि एक हफ्ते के अंदर इतने पैसे बन गए प्लाट में, लोग इस पे सट्टा चला रहे हैं। इसी तरह सट्टा डॉलरों पे चल रहा है, इसी तरह सट्टा सोने पे चल रहा है, क्योंकि इकॉनमी नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं हो रही, बीमार है। ये बीमारी की अलामतें हैं सारी, डॉलर के ऊपर भी पैसे बनना बीमारी की अलामतें हैं। यहां पे ये जरूर मैं बताना चाहूंगा कि आर्मी चीफ साहब ने सिर्फ अभी क्रैक डाउन की बात की है और आज ₹9 आपकी ब्लैक मार्केट में डॉलर नीचे आ गया। अभी तक आर्मी चीफ साहब ने किया कुछ नहीं है, जिसपे मुझे शिकायत है कि अभी तक किया कुछ नहीं है, जबानी कलामी है बस सारा। क्रैक डाउन शुरू नहीं हुआ है, जो कि पहले दिन होना चाहिए था। लेकिन डॉलर के बारे में उन्होंने कहा है कि डॉलर इज आउट ऑफ कंट्रोल और दिस इज वन ऑफ द रीजन, और उसको हम कंट्रोल करेंगे। इसमें यहां तक रिपोर्टें आ रही हैं कि इंटेलिजेंस के लोग सफेद कपड़ों में यूनिफॉर्म के लोग गए हैं बड़े बड़े मनी चेंजर्स के पास, बल्कि कुछ दो तीन जो गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जो जिनके बारे में कहा जा रहा था कि